अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एडीए, एडीएस, एडीपी पार्ट 1 सोशियोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। और ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इन तीनों के लिए है। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों ही का सिलेबस सेम है, इसलिए तीनों के लिए ही ये गेस्ट पेपर है। सो आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से फॉलो करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इस गेस्ट पेपर में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस ना भी आएँ तो कम से कम आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। लिहाजा आपने अच्छी तरह से यहाँ पे इस गेस्ट पेपर को नोट करना है और सारे ही क्वेश्चंस को नोट डाउन अच्छी तरह से करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी, अपना नंबर ऐड कर दूँगी, लिहाजा आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। और सेकंड बात ये कि आप इस गेस्ट पेपर को इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों में ही ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी मैं आपको ये गेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में ही शो करवाऊँगी ताकि वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर रहे हैं और जो उर्दू मीडियम के हैं वो भी इस गेस्ट पेपर को फॉलो करें। इस एक वीडियो में ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी गैस है और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी गैस है, दोनों के लिए सेम क्वेश्चंस हैं और आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से देख लेना है और फॉलो कर देना है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न बता देती हूँ। और उस पैटर्न में आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आने हैं, उनकी मार्क्स डिवीज़न क्या होगी, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। देन हम चलेंगे अपने गेस्ट पेपर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। इसमें आपको पूरे 10 क्वेश्चंस आते हैं। आपने उन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आपको चॉइस मिलती है, आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस मिलती है। सो यहाँ पर अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको शो करवाऊँगी अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि आपको इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे तरह से अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो आप इंशाल्लाह उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। सो आपको 10 में से 5 क्वेश्चन जस्ट सॉल्व करने हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे 20 मार्क्स के होंगे और उनमें से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इस तरह से आप जब 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो वो 20 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। आपको पता है इसमें ना तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ना ही एमसीक्यू, जस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और आपने उन्हें अटैम्प्ट करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजी नकलो हरकत के इक़साम पर तबादला ख्याल करें और समाजी नकलो हरकत की अवामिल पर तफसीली बहस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, शख्सियत से क्या मुराद है। शख्सियत की तश्कील में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया के मुस्बत और मनफी किरदार पर तबादला ख्याल करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माशरती ज़ब्त की तारीफ़ करें। माशरती ज़ब्त की रस्मी और गैर रस्मी एजेंट कौन से हैं। माशरे में माशरती ज़ब्त क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजी तब्दीली की तारीफ़ कीजिए। सेहत से मुतल्लिक़ पेशा वाराना अफराद किस तरह की तब्दीलियों को कम्युनिटियों की ज़िंदगी में लाने की तवक्को रखते हैं, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजी ग्रुप की मुतहरिक तारीफ़ करें। कम्युनिटी और माशरे की तसव्वुरात की वजाहत करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इमरानियात के नफ्स मज़मून पर बहस कीजिए। पाकिस्तानी माशरे में इसके इतलाक़ की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजी अदारा क्या है। सियासत और मज़हब की बहसियत समाजी अदारा अहमियत पर तफसील से बहस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है,
पाकिस्तानी माशरे में माशरती और सकाफ़ती तब्दीलियाँ लाने वाले अनासर पर जामिया मज़मून लिखिए। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है माशरती मामूलात की तारीफ़ कीजिए। माशरती मामूलात के मुख्तलिफ़ इक़साम की वज़ाहत मिसालों से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आप अपनी ज़िंदगी में तरबियत के एजेंट के तौर पर मास मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात पर तबादला ख्याल करें। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शो नहीं करवा रही, जस्ट आपको मैं जो क्वेश्चन शो करवाऊँगी वो कम है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनके बाद आपकी ये क्वेश्चन नंबर 12 और 11 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपने करने ही करने हैं, इन्हें आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। और जब आप अपने गेस्ट पेपर का आगाज़ भी करें, मतलब कि अपने पेपर की प्रिपरेशन भी करें, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 लाजमी करना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपने मतलब कि इस सीक्वेंस से आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 17 और फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 अच्छी तरह से आपने करना है। और ये मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन हैं 24 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए। बस आपने ये 24 क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये है 24 क्वेश्चंस जो कि मैंने उर्दू मीडियम में आपको शो करवा दिए हैं। अब इन्हीं 24 क्वेश्चंस को मैं आपको इंग्लिश में भी शो करवा देती हूँ, ताकि ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें और उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश में करना चाहते हैं, सो वो इंग्लिश के इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो उर्दू में करना चाहते हैं वो उर्दू के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ही नोट डाउन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस उर्दू में हैं वही इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं। सो आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरा ये गेस्ट पेपर आपको 100% फ़ायदा देगा। इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन ना भी आए तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो आपको इसी में से आ ही जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आएंगे ही आएंगे। 100% गारंटी है कि इसमें से आपको पेपर आएगा, और ना सिर्फ पेपर आएगा बल्कि आप अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लेंगे अगर आपने इनकी तैयारी की होगी तो। और ये अनसॉल्व है गेस्ट पेपर, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको नहीं पता चल रहा है या उसका आंसर आपको नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व में चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप अच्छे मार्क्स लेके कामयाब हो सकें। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, आपको रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। लिहाजा आपने अच्छी मेहनत करनी है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने स्टडी अपनी शुरू करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और कामयाब होना है। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आपको गेस्ट पेपर चाहिए हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँ। आपने जस्ट अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है, मैं उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से आपके लिए गेस्ट पेपर बाय करूँगी और देन आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। जिस तरह ये गेस्ट पेपर मैंने जितने भी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने हैं वो सारे ही मैंने रेलेवेंट टीचर से बाय करने हैं एंड देन आपके साथ शेयर करने हैं। इसलिए आप को ये गेस्ट पेपर 100% कामयाब करेंगे और इसी में से पेपर आएगा। इस चीज़ की पूरी गारंटी ही है कि इसमें से पेपर आएगा और इंशाल्लाह आप सब कामयाब भी होंगे। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करें और अल्लाह आप की हर मुश्किलात को आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।